आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के कैंसर अस्पताल में इजाफी 165 बेड की सहूलत की अनकरीब फराहमी। मतलूबा डॉक्टर व दीगर आमलों की 360 जायदादें भी भरी जाएंगी। मरकजी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक बल्दिया और ज़िमा हुदूद में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन का इनेकाद। जल्द ही शहर के 122 मराकिज पर होगी कोरोना तदारुकी टीका अंदाजी, कहा डॉक्टर नीता पाडलकर ने। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में मौजूद कैंसर अस्पताल में अनकरीब सहूलियात में मज़ीद इजाफा करते हुए 165 बेड बढ़ा दिए जाएंगे और इसके लिए दरकार अमलों की फराहमी के लिए 360 नई जायदादों पर तकर्रुरात भी किए जाने का फैसला गुज़िश्ता रोज़ रियासती काबीना ने किया है। इस तरह की जानकारी घाटी के डीन कानन येड़ेकर ने एडीएन से बात करते हुए कही है। शहर औरंगाबाद को हमेशा ही से इलाके मराठवाड़ा के सदर मकाम की हैसियत हासिल रही है। सेहत व उससे मुताल्लिक़ मसाइल व मामलात और राहत रसानी के लिए यहाँ घाटी अस्पताल को शोहरत हासिल है। इसी तरह इलाका भर में ख़तरनाक व मूज़ी मर्ज़ कैंसर के आरिज़े की तशख़ीस व इलाज के लिए यहाँ एक बड़ा कैंसर अस्पताल भी कायम है। इस कैंसर अस्पताल को साल 2016 में कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा भी दिया जा चुका है और इलाका भर के कैंसर के मरीज इस अस्पताल से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। रियासती हुकूमत ने हाल ही में इस अस्पताल की फ़आलियत को मज़ीद बढ़ाते हुए एक अहम फैसला किया है, जिसकी रूह से इस अस्पताल में अब मज़ीद 165 बेड बढ़ाए जाएंगे और इस ज़िमन में दरकार इजाफी अमले में डॉक्टर नर्सेस व दीगर खिदमात की अदायगी के लिए मिन जुमला 360 नए तकर्रुरात को भी जल्द ही पुर किया जाएगा। इस तरह की जानकारी गवर्नमेंट कॉलेज व अस्पताल घाटी की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने दी है। काल नुकतंच आपल्या कॅन्सर हॉस्पिटल इथे 360 पदांचा जो प्रस्ताव आपण सादर केलेला होता मंत्रिमंडळातर्फे त्याला मान्यता मिळालेली आहे आणि हा अतिशय एक खूप मोठं पाऊल आपण पुढे टाकतो आहे, कारण की कॅन्सर हॉस्पिटल हे आता स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट म्हणून त्याला मान्यता मिळालेली आहे 2016 मध्ये। तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला पुढच्या जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस आपण सुपर स्पेशालिटी इन कॅन्सर ऑन्कॉलॉजी आपण ज्याला म्हणतो असे आपण PG कोर्सेस इथे या पदांमुळे आपण चालवू शकू। तसंच 165 खाटा ज्या वाढणार आहेत त्यासाठी रुग्णसेवा देण्यासाठी सुद्धा या पदांची मदत होणार आहे। पदांमध्ये सर्वसमावेशक आहे, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, नर्सिंग स्टाफ आहे, तांत्रिक स्टाफ आहे आणि क्लास 4 आउटसोर्स पद्धतीने घ्यायचा असा तो प्रस्ताव है। शहर के इलाका छावनी के साकिनान की मुतअद्दिद सहूलियात की फराहमी और शिकायत के इजाले के पेश नज़र छावनी परिषद के हुदूद में ई सेवा मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। इस तरह की मालूमात छावनी परिषद के CEO विक्रांत मोरे ने दी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से छावनी जितने भी छावनियाँ हैं देश भर में वो सभी छावनियों के लिए एक ई छावनी नाम का पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ऑनलाइन बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें जो ट्रेड लाइसेंस इशू करते हैं उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कर सकेंगे और जो भी फीस है अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो भी ऑनलाइन पेमेंट उसके द्वारा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक उसमें सुविधा है कि अगर आपको कोई किसी भी सुविधा के बारे में कोई कंप्लेंट हो तो आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन वहाँ से दर्ज कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर आपके उस कंप्लेंट का आपको जवाब मिलेगा या फिर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, वो कंप्लेंट सॉल्व की जाएगी। उसके लिए हमने एक सुविधा केंद्र की तरह एक यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बना है जहाँ पे आपको मदद की जाएगी कि उसका जानकारी लेने के लिए और उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी लेने के लिए। तो उसके लिए कुछ हेल्प नंबर भी जारी किया है? हमारा लैंडलाइन नंबर पे आप ऑफिस टाइम पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको उस नंबर पे पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इससे आने वाले लोगों को बोर्ड भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, बार बार आपको बोर्ड में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है तो आप उसका वहाँ स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक गया है और कहाँ क्या उस पर क्या क्या एक्शन हुआ है और क्या पेंडिंग है।
औरंगाबाद के तमाम तर निज़ाम राहदारी को मज़ीद बेहतर और चुस्त दुरुस्त बनाने के मकसद से शहरियान से भी ताउन की दरख्वास्त के साथ शहरियान के मुफीद मशवरों और शिकायत की हुसूलियाबी व जानकारी के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक खुसूसी नंबर जारी किया है और अवाम व ज़िम्मेदार शहरियान से अपील की है कि इस हेल्प लाइन नंबर से इस्तेफ़ादा करें। नाजरीन, औरंगाबाद शहर पुलिस की जानिब से शहर के नज़्म नस्क और दीगर तमाम इंतज़ामी उमूर को चाको चौबंद और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता अपनी आमद के रोज़ अव्वल ही से निहायत फ़आलियत व संजीदगी से पुरज़्म हैं। मौसूफ ने हाल ही में शहर के निज़ाम ट्रैफिक की दुरुस्ती और बेहतरी के लिए भी कई इक़दाम सरअंजाम दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौसूफ की तजवीज़-ओ-इमा पर ट्रैफिक से मुताल्लिक़ शिकायत और उनके इजाले या मुफीद मशवरों के लिए एक खुसूसी नंबर जारी किया गया है, जिससे शहरियान सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, पयामात या रास्त फ़ोन के ज़रिए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस तरह की मालूमात शहर ट्रैफिक ब्रांच के PI मुकुंद देशमुख ने दी है। सर्व औरंगाबादकर नागरिकांना की आपल्याला ज्याही समस्या असतील त्या समस्या आपण ह्या नंबरवर SMS करा, फोन करा किंवा व्हॉट्सअप करा, आपल्या समस्याचं नक्कीच निराकरण करण्यात येईल। जे वाहतूक शाखेशी संबंधित आहे त्यांचं तर तात्काळच केलं जाईल, पण जे इतर डिपार्टमेंटशी संबंधित आहे त्यांच्याशी संपर्क साधून आपल्याला योग्य ती माहिती कळवण्यात येईल। स्वतः साहेबांनी काल त्या हेल्पलाईनवर जे फोन आले ते फोन देखील रिसीव केलेत आणि त्यांना त्यांचं समाधान देखील केलेलं आहे। वाहतूकची समस्या म्हणजे कोणती कोणती असणार? म्हणजे वाहतूकची समस्या म्हणजे नो पार्किंगच्या जागा, जिथं नो पार्किंग आहे त्या ठिकाणी गाड्या उभे राहणे, सिग्नलचे सिंक्रोनायझेशन, त्याच्यानंतर ठिकठिकाणी डिवायडर तुटलेले आहेत तर त्या डिवायडरवरून धोकादायक पद्धतीने लोक ह्या बाजूने त्या बाजूला जात आहेत तर त्याच्या बाबतीत, त्याच्यानंतर सहकार म्हणजे असं ठिकठिकाणाहून ज्या वाहतुकीच्या समस्या आहेत जेणेकरून वाहतूक सुरळीत व्हावी, सुरक्षित चालावी या बाबतीत लोकांच्या तक्रारी सारख्या चालू आहेत, तक्रारींचा ओघ चालू आहे व त्यासाठी विशेष कर्मचाऱ्यांची देखील नेमणूक करण्यात आलेली आहे। ते कर्मचारी आपल्याला फोन करतील, आपल्याला कॉल करतील, आपली समस्या काय आहे त्याच्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी काय केलं त्या बाबतीत देखील संबंधिताला कळवण्यात येईल। कोविड-19 की तदारकी टीका अंदाजी के लिए मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के तहत 8 जनवरी को मुनक्कद होने जा रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बाद अज़ा जल्द ही शहर के 122 मराकज़ पर टीका अंदाजी की इत्तला बल्दिया उज़्मा के सेहत अफसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी है। कोविड-19 की टीका अंदाजी के ज़िम्मन में मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के बरबिना 8 जनवरी के रोज़ रियासत के तमाम अजला व तमाम हुदूद बल्दिया उज़्मा की सतह पर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन का इनेकाद होगा। इसी के पेश नज़र औरंगाबाद बल्दिया उज़्मा की हुदूद में वाक़े N11 के तिब्बी मरकज़ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन के इनेकाद की मुकम्मल तैयारियाँ बल्दिया उज़्मा इंतज़ामिया मुकम्मल कर चुकी है। इस इनेकाद के बाद शहर में कायम 122 वैक्सीनेशन बूथ यानी टीका अंदाजी मराकिज़ पर शोबे सेहत की जानिब से टीका अंदाजी की जाएगी। इस तरह का खुलासा बल्दिया उज़्मा अफसर बराए सेहत डॉक्टर नीता पाडलकर ने किया है। आपण कोविड पॅन्डेमिक नियंत्रणात आपल्या शहरात आलेली आहे, रुग्णसंख्या कमी झालेली आहे, त्याचा दुसरा टप्पा सुरू झालेला आहे। आपण कोविडचं लसीकरण सुरुवात करतो आहोत। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 2 लसीला शासनाने मान्यता दिलेली आहे आणि लवकरच आपल्या शहरात ती पुढच्या आठवड्यात आपल्याला ते लसीकरण सुरू होईल। त्याची पूर्वतयारी आपली मनपाची सर्व झालेली आहे आणि त्याचंच एक प्रात्यक्षिक म्हणून उद्या ड्राय रन म्हणून एका आपण N11 जे आपलं हॉस्पिटल आहे रुग्णालय महानगरपालिकेचं तर तिथे आपण ह्याची रंगीत तालीम म्हणून उद्या ड्राय रन करणार आहोत। यामध्ये वॅक्सिन साठा घेण्यापासून पूर्ण त्या वॅक्सिन लस त्या केंद्राला पोहोचवणे, तिथे लसीकरण करणे, जे बूथवर नियुक्त केलेले आहेत ते कर्मचारी तिथे असणे, या सर्वाची आपण त्याची तयारी आणि प्रात्यक्षिक करणार आहोत। यामधनं करताना जे काय आपल्याला अडचणी लक्षात येतील त्यानुसार आपल्या पुढच्या भविष्यातल्या बूथवर लसीकरणाला आपल्याला त्याच्यात सुधारणा करण्याची आहे आणि ही तयारी अंतिम टप्प्यात आहे
आपल्याकडे शीतसाखळी पण आहे, कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स आहेत की लस आली तर ती ठेवायची पण आपली पूर्ण तयारी आहे. तर या पद्धतीने आपण सज्ज झालेलो आहोत. वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निज़ामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराम सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन. हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. शहर में इलाका पुंडलिक नगर पुलिस थाना हदूद में मुजर्रद कर दिए गए प्रेमी जोड़े को फिर से एक करते हुए जानिबैन के औलिया की इफ़हाम व तफ़हीम के साथ पुलिस थाने में शादी की तकरीब सजाने वाले पुंडलिक नगर पुलिस थाने के तमाम अमले की रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने सताइश की है. नाज़रीन, एक आशिक व माशूक जो ज़ाती तौर पर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर एक हो चुके थे, ताहम बाद अज़ा अकारिब व औलिया ने उन्हें फिर से दूर कर दिया था और फिर लड़की मुश्तइल होकर आमादे खुदकुशी हो चुकी थी, जिसकी इत्तला पुंडलिक नगर थाना को हुई तो वहाँ के जिम्मेदार अफसरान ने दोनों तरफैन को बुलवाकर इफ़हाम व तफ़हीम तो करवाई ही, लेकिन मामले को एक नया व खूबसूरत मोड़ यूं दिया कि पुलिस थाने को आर्जी तौर पर शादी खाने का रूप देकर वहां सजावट वगैरह का एहतमाम किया और बाज़ाब्ता उन्हें रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक कर दिया. इस काबिल सताइश कारकर्दगी की चार जानिब तो सताइश हुई ही, लेकिन रियासत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने भी सोशल मीडिया पर पुंडलिक नगर पुलिस के इस समाजी व इस्लाही अमल की सताइश की है. अब जल्द ही गुंडेवारी के ताअत्तुल में पड़े मामलात की यकसुई कर दी जाएगी. रियासती काबीना ने फैसला किया है कि 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल शुदा तमाम मामलात की फौरी यकसुई करते हुए गुंडेवारी इलाकों के गरीब साकिनान को राहत दी जाए. शहर की बल्दिया उज़्मा हदूद में कई इलाके व बस्तियां या कॉलोनियां ऐसी मौजूद हैं जिनके इदराज में बाज़ाब्तगी न होने के सबब यहाँ बल्दिया उज़्मा की जानिब से बुनियादी सहूलियात की फराहमी में दुश्वारियाँ पेश आती हैं और अफसरशाही इसी को बहाना बनाकर बरस हा बरस ऐसी बस्तियों और महलों को ड्रेनेज लाइन, आबी फराहमी व बिजली फराहमी और रास्तों जैसी खिदमात की फराहमी से पल्ला झाड़ लेते हैं. नतीजतन ऐसे इलाकों के साकिनान तकालीफ व दुश्वारियों ही के साथ गुजारे पर मजबूर होते हैं. इन मसाइल के हल के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2001 में एक नया कानून लाया गया, जिसकी रूह से गुंठेवारी कानून के तहत इन बस्तियों व महल्लजात के साकिनान को मखसूस अदायगी के बाद बाज़ाब्तगी देते हुए बल्दिया उज़्मा की हुदूद में शमूलियत के साथ तमाम बलदी सहूलियात की फराहमी का नज़म किया गया है. ताहम इसके बाद भी सरकारी दरबारी और दीगर मसाइल के सबब गुंटेवारी के कई मामलात हुनूस ताअत्तुल में पड़े होने की शिकायत हुकूमत के मशाहिदे में आई, तो गुज़िश्ता दिनों रियासती काबीना ने फैसला किया और हुक्काम को पाबंद किया है कि ताअत्तुल में पड़े तमाम गुंटेवारी के मामलात जो 31 दिसंबर तक दाखिल शुदा हैं उन्हें फौरी तौर पर हल करके मुस्तकिल कर दिए जाएं, ताकि गरीब बस्तियों के साकिनान को राहत हासिल हो सके. आइए अब एक नज़र डालते हैं मुख्तसर खबरों पर. शहरी हुदूद में 9वीं व 10वीं के स्कूल शुरू हो चुके हैं. इस ज़िमन में क़ब्ल अज़ वक्त असातिज़ा व गैर तदरीसी अमलों के लिए कोरोना जांच लाजिम कर दी गई थी और ये जांच शहर में कायम 16 मराकिज़ पर की गई, जहां
28 दिसंबर 2020 था 6 जनवरी 2021 के दौरानिये में कमोबेश 3,360 असातिज़ा व अमलों की अफराद ने जांच करवाई, जिनमें 11 अफराद की रिपोर्टें कोरोना के लिए मुस्बत आने की इत्तला मुतल्लिका शोबों से हासिल हुई है। आइंदा दिन यानी 8 जनवरी को रियासती वक्फ बोर्ड की मुअल्लिना मीटिंग के इनेकाद पर एतराज़ात उठाते हुए और वक्फ बोर्ड की कई सरगर्मियों पर अंगुश्त नुमाई करते हुए वक्फ से मुतल्लिका तंजीम तहरीक औकाफ की जानिब से आज आनन फानन एक हंगामी सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर तहरीक औकाफ के सदर शब्बीर अहमद अंसारी ने सहाफती नुमाइंदों से खिताब किया। औरंगाबादमध्ये स्टेट मराठवाडा वक्फ बोर्डाची एक मीटिंग ठेवण्यात आलेली आहे। बोर्डाचे मेंबर नसतानाही मीटिंग ठेवलेली गेली आहे। हा मला आश्चर्यच वाटतं। सध्याच्या परिस्थितीत फक्त 3 मेंबर 3 सदस्य आहेत, 2 इलेक्टेड 1 नॉमिनेटेड आणि 2 सदस्यांनी आमची माहितीनुसार त्यांनी सीओला असं कळवले होते की हे मीटिंग 4 हफ्त्यासाठी पुढे ढकलावे। तहरीक औकाफ वेळोवेळी मुख्यमंत्री मंत्री महोदय यांच्याबरोबर बैठका घेतलेली आहे। त्यांनाही सांगितलेलं आहे की बाबा तुम्ही परमनंट सीओ द्या, स्टाफ नाही स्टाफ द्या। तुम्हाला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑफिस नाही आहे, चोरी होऊ लागलेली आहे, फायला गडप होऊ लागलेली आहे, तुम्हीच म्हणतात। हे सगळं करण्यासाठी हे करायला पाहिजे। तहरीक औकाफ हे 4 वर्षापासून चळवळ करीत आहे आणि आता पुढेही जर यांनी केलं नाही तर एक फार मोठा आम्ही आंदोलन पूर्ण महाराष्ट्रात करणार आहोत। भाउसिंगपुरा में वाक़े बौद्ध विहार में सावित्रीबाई फुले के यौम पे विलादत की तकारीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी के बतौर रूपाली वावस्कर, OC शिरसाट के अलावा पुलिस के अमले से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत निर्मला अंबुरे, गुलाबराव पठारे, अनिल कामड़े व दीगर मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के कैंसर अस्पताल में इजाफी 165 बेड की सहूलत की अनकरीब फराहमी। मतलूबा डॉक्टर व दीगर आमलों की 360 जायदादें भी भरी जाएंगी। मरकजी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक बल्दिया उज़्मा हुदूद में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राई रन का इनेकाद। जल्द ही शहर के 122 मराकिज पर होगी कोरोना तदारुकी टीका अंदाजी, कहा डॉक्टर नीता पाडलकर ने। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।